श्री सूत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनि, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में जो है उल्कामुख नाम का एक राजा था, और वह जितेंद्रीय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान प्रदाता प्रत्यंत वाले जाता और ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करता था। तो वह विद्वान प्रतिदिन देवालय जाता, सभी ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान उसकी मुखवाली धर्मपत्नी तथा शील विनय एवं आदि सौंदर्यादि गुणों से संपन्न था, परायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर जो है नाव को स्थापित कर तट पर श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहाँ आया और भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर बिना पूर्व पूछने लगा कि राजन, साधु ने कहा कि राजन, भक्तुच्च से आप क्या कर रहे हैं, कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला कि हे साधु, पुत्रादि की प्राप्ति की कामना से मैं बंधु बांधवों को इकट्ठा करके अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर के साधु ने आदरपूर्वक कहा कि राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। भगवान के प्रति भरोसा होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जो भक्त भगवान के सहारे काम छोड़ता है, छोड़ नहीं देता कि जाए जहाँ जाए, काम कर रहा तो भगवान के भरोसे में है, तो अगर उसके योग्य है तो भगवान जरूर देंगे, नहीं यहाँ नहीं तो वहाँ तो मिलना ही है। तो उसका भरोसा हुआ कि इससे मुझे अवश्य ही सब हो जाएगी, प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर व्यापार के निमित्त आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतत प्रदान करने वाले इस व्रत को विस्तार से बताया। जब मुझे संतत की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को पूजन को करूँगा। इस व्रत पर जो है हमारी श्रद्धा है। इस प्रकार साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी जो है तो पत्नी साध्वी भार्या पद के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्ति हुई। भगवान श्री सत्यनारायण कृपा से उसकी वह जो पत्नी थी, भार्या थी, वो गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हो गई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति जो है दिन पर दिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम जो है कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मीठी वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित से सत्यनारायण व्रत क्यों नहीं कर रहे हैं। साधु बोला कि प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। अब पेशी करना शुरू कर दिए। इस व्रत पर इस प्रकार से अपनी पत्नी को भली भांति जो है अस्वस्थ करके जो है वो व्यापार करने के लिए चल दिए। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने सखियों के साथ क्रीड़ा करती कन्या को विवाह योग्य देकर के आपस में मंत्रणा करके किया और एक दूत को जो है कांचन नामक नगर में भेज दिया। बड़े पुत्र और ऐसा दूत को कहकर शीघ्र ही भेज दिया कि एक कांचनपुर नगर में दूत गए। वहाँ से एक बणिक के पुत्र लेकर आया। उस साधु ने इस बणिक के पुत्र को सुंदर गुण संपन्न देख करके और अपने जाति के लोगों को बंधु बांधवों के इकट्ठा करके जो है संतुष्टित होकर के उस बणिक के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय उस साधु बणिक दुर्भाग्यवश भगवान का पूजन करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय बाद अपने व्यापार कर्म में कुशल साधु मणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर जो है नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संबंध दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के उस रमणी उस नगर में गए। उस समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतीक दे करके इसे दारुण कठिन महान दुख प्राप्त होगा ऐसा भगवान ने उसे श्राप दे दिया।